नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। अभी मुख्तार अंसारी का प्रकरण बड़ी तेजी से पूरे देश में जानने की लोगों को उत्सुकता है। आखिर मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में लाया गया और जेल में आने के बाद भी, यानी कि बांदा जेल में डिपॉजिट करने के बाद भी, उनकी पत्नी अफशान अंसारी क्यों सुप्रीम कोर्ट गई? आखिर उन्हें अब क्या कष्ट है, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़ गई? आखिर क्या वो लोग अब ट्रायल भी नहीं चलाना चाहते? आखिर मामला क्या है? मामला बहुत गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। क्या है कि मुख्तार अंसारी, उत्तर प्रदेश के लोग जो उत्तर प्रदेश से कनेक्टेड हैं उनको सबको मालूम होगा, विकास दुबे बहुत छोटा अपराधी था। मुख्तार अंसारी बहुत ऑर्गेनाइज्ड अपराधी है और ख़ास तौर से मुख्तार अंसारी की अगर हम बात करें तो ये रिलीजियस क्राइम का मास्टरमाइंड है। हालांकि गुंडा तो गुंडा होता है, माफिया माफिया होता है, उसका कोई रिलीजन से लोग कहते हैं मतलब नहीं होता, फिर भी ये मुख्तार अंसारी एक पार्टिकुलर रिलीजन का हेड और रिलीजियस दंगे करवाने में माहिर। आप लोगों को याद होगा 2005 में मऊ, जहां से ये विधानसभा का चुनाव लड़के बीएसपी के विधायक कई बार बने, मऊ में 2005 में दंगे हुए थे। उन दंगों का मास्टरमाइंड मुख्तार अंसारी था। मुख्तार अंसारी उन दंगों के पीछे था। आपको याद होगा कि उस समय आज के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी उस समय गोरखपुर से कुछ लोगों को लेकर या एक फौज लेकर मऊ में हिंदुओं को इंसाफ दिलाने के लिए गए थे। मुख्तार अंसारी को उस समय उन्होंने हिदायत भी दी थी, तब वो दंगे कहीं शांत हुए थे। अदरवाइज अगर योगी जी उस समय हिंदुओं की मदद करने के लिए मऊ ना गए होते, ऐसा कहते हैं लोग, तो फिर मऊ के दंगे रोकना लगभग असंभव था और मुख्तार अंसारी क्या ना करता या क्या ना कर पाता, ये जग जाहिर है। अब सौभाग्य से कि योगी आदित्यनाथ जी इस समय सूबे के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्तार अंसारी, जिसको पॉलिटिकल प्रिजर्वेशन मिला हुआ था, जो पॉलिटिकली बचा हुआ था, पॉलिटिक्स ने जिसको बचा कर रखा था, चाहे वो मायावती की सरकार रही हो या फिर अभी रिसेंटली इलस्ट्रेशन आपने देखा कि बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ जब तेजी से मुकदमों की कार्रवाई शुरू हुई और तेजी से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ जिन मामलों में उसके खिलाफ एफआईआर थी, तो फिर बड़ी चालाकी के साथ पंजाब सरकार एक फर्जी केस में, मैं फर्जी केस ना कहूं तो असली केस में भी एक केस फाइल किया गया और पंजाब की सरकार उसको ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ से ले गई। ले जाने के बाद उसने पंजाब की रोपड़ जेल में उसको रखा और दोबारा वापस नहीं आने दिया। ये बात 2019 की है और अब 2021 चल रहा है। लगभग 2 वर्ष पहले उसको ले जाया गया और पंजाब की सरकार, जो बीएसपी की सरकारें रहीं, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकारें रहीं, इन सरकारों ने जितना प्रोटेक्शन मुख्तार अंसारी को दिया उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन देने का कार्य पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने एक सरकारी प्रोटेक्शन में जेल के अंदर देने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार यहां से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक, यानी कि बांदा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगातार मुख्तार अंसारी के पीछे पड़ी रही और जिस प्रकार की भी लड़ाई उनको लड़नी पड़ी, चाहे वो कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी हो, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी हो या जिस प्रकार से भी लड़ाई लड़नी पड़ी हो, मुख्तार अंसारी के खिलाफ ट्रायल कंप्लीट करने की जो उनकी मुहिम थी, वो मुहिम उन्होंने पूरी ताकत से लड़कर उसको बांदा जेल में आखिर ले ही आए। बहुत सारे लोगों की आशंका थी कि रास्ते में ऐसा ना हो कि उसकी वैन पलट जाए, ऐसा ना हो कि वो भागने का प्रयास करे, ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए। ऐसे शुभ चिंतक भी हिंदुस्तान में उसके लिए बहुत सारे बैठे हुए थे, जिस पर स्टेटमेंट देने वालों में पूरी कांग्रेस स्टेटमेंट दे रही थी, जिसमें स्टेटमेंट देने वालों में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग भी हो सकते हैं जो कि स्टेटमेंट दे रहे हों। हालांकि वो एक सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा था उसको बचाने का। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों चल रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी को सजाए मौत होना निश्चित है और उत्तर प्रदेश की आज की सरकार लगभग इसीलिए बहुत तेजी से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के पक्ष में है, ट्रायल तेज चलाने के पक्ष में है। 10 से ऊपर ऐसे केसेस हैं 302, 307 के, जिनकी सुनवाई फाइनल हियरिंग पर है और यह संभव है कि अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर उसका डिसीजन हो जाए।
और इस प्रकार के 20 से ऊपर केसेस ऐसे भी हैं जिनका ट्रायल अभी स्टार्ट हुआ है, 20 के लगभग केस ऐसे हैं जिनका ट्रायल स्टार्ट हुआ है, और एक बड़ी संख्या ऐसी है जिस पर एफआईआर दर्ज है। मुख्तार अंसारी की बीवी जब सुप्रीम कोर्ट गई तो अफशान अंसारी ने वहां पर एलिगेशन ये लगाया कि उनका पति एक सभ्य पॉलिटिशियन है, 6 बार का लगातार वो कॉन्टेस्ट करके आया, बीजेपी के खिलाफ वो चुनाव लड़कर आया है और बीजेपी के कैंडिडेट्स को वो हराते हुए यहां तक पहुंचे हैं। जनता उनका सपोर्ट करती है और जनता के सपोर्ट होने की वजह से बीजेपी उनसे चिढ़ती है और अब इस समय बीजेपी का शासन वहां चल रहा है, इसलिए उनके पति को लजाया सताया जा रहा है। ये बात तो पंजाब सरकार ने भी कहा था, एक इलॉजिकल और आर्गुमेंट किया था पंजाब की कांग्रेस सरकार ने, और ये कहा था कि मुख्तार अंसारी के फंडामेंटल राइट हैं। मुख्तार अंसारी ने जितने मर्डर किए, जो दंगे फैलाए, उनके कोई फंडामेंटल राइट नहीं थे, लेकिन मुख्तार अंसारी के फंडामेंटल राइट हैं कि वो दंगों को कैसे आगे बढ़ाएगा और कैसे वो लोगों को परेशान करेगा या दंगे फैलाएगा। एक दंगाई जिसने ताउम्र दंगे फैलाए हों, जिसने ताउम्र हिंदू मुस्लिम राइट्स में सहयोग किया हो, जिसने ताउम्र लोगों से एक्सटॉर्शन, जमीन को, उनकी प्रॉपर्टियां कब्जा करना और लोगों को बंधक बनाना, लोगों को सताना, लजाना और उनसे धन पैदा करना, जिसने ताउम्र किया हो और न कर पाने पर सदैव मौत लोगों को दी हो, आज वो इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या वो वाकई में घबराया हुआ है? क्या वो योगी सरकार से घबराया हुआ है या फिर कारण कोई और है? मैं आपको बताऊं कि अफशान अंसारी की ये जो प्ली है, जिसमें वो 2-3 बातें कहती हैं, वो कहती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो उनके खिलाफ ट्रायल चल रहे हैं वहां पर उनको न्याय नहीं मिलने वाला है। कमाल है, जुडिशरी से न्याय नहीं मिलने वाला तो न्याय फिर करेगा कौन? क्या मस्जिद में बैठे उलेमा या मंदिर में बैठे पंडित? क्या न्याय करने वाले लोग न्यायालय में नहीं पाए जाएंगे या न्यायालय में बैठे जजेस न्याय नहीं करेंगे? वो किसके लिए न्याय की बात कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके पति को न्याय नहीं मिलेगा? आगे वो कहती हैं कि कोई भी जो जो उनका मूवमेंट करवाया जाए वो बीएसएफ और सीआरपीएफ के कब्जे से करवाया जाए, उत्तर प्रदेश पुलिस उनको ले जाए, न ले जाने लाने का काम ना करे। आगे बढ़ते हुए वो ऊपर कहती हैं कि उनके लाने ले जाने पर भी वीडियोग्राफी करवाई जाए। साहब, ये मुख्तार अंसारी एक ऐसा हीरो है जो जिस रोड से निकलेगा वहां उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, वहां उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, वहां पर उसकी एक फिल्म बननी चाहिए। क्या ये क्रिमिनल सेलिब्रिटी है? सेलिब्रिटी के बहुत सारे प्रकार हैं, कुछ पॉलिटिशियन सेलिब्रिटी हैं, कुछ सोशल मीडिया के लोग सेलिब्रिटी हैं, कुछ सिनेमा के लोग सेलिब्रिटी हैं, और ये क्रिमिनल सेलिब्रिटी है, इसलिए इसकी तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। वो आगे कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में उनको न्याय नहीं मिलने वाला। मैं आपको बताऊं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही इनको बांदा जेल में पहुंचाया गया था। आर्टिकल 21 के राइट का क्लेम उनकी पत्नी करती हैं। मैं फिर से वही बात समझ नहीं पा रहा हूं कि जैसे मध्य प्रदेश सरकार आर्टिकल 21 का क्लेम कर रही थी, उनकी पत्नी भी आर्टिकल 21 का क्लेम कर रही हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन, मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण यह है, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस समय, मुझे लगता है कि उस सरकार को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, फोर्सेस को कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ट्रायल लगभग एग्जीक्यूशन पर हैं, और जो ट्रायल उनके लगभग एग्जीक्यूशन, जो ट्रायल लगभग फाइनल स्टेज पर हैं, और उन ट्रायल्स पर जजमेंट जल्दी से जल्दी आ सकता है। और मैं आपको बताऊं 302 और 307 के मोस्टली केसेस हैं, इसलिए सजाए मौत का फरमान होना स्वाभाविक है जब ऐसी स्टेज पर हो और सरकार यहां पर योगी आदित्यनाथ जी की हो। ऐसी परिस्थिति में गवाहों को हड़काना, धमकाना और उनको प्रेशर में लेना लगभग असंभव सा हो गया हो, तो ऐसी परिस्थिति में मुख्तार अंसारी को सजाए मौत मिलना स्वाभाविक है और निश्चित है। क्या मुख्तार अंसारी की बीवी ये जितना ड्रामा कर रही है विकास दुबे के नाम से या किसी और नामों से, वो क्या सारा ड्रामा इसलिए चल रहा है? क्यों? क्योंकि वो ट्रायल को कंप्लीट ना होने दे, वो ट्रायल को कंप्लीट ना कर सके, और योगी आदित्यनाथ जी के समय पर अगर ट्रायल कंप्लीट हो जाता है तो उसको सजाए मौत होनी निश्चित है। कैसे मामले को आगे बढ़ाया जाए, हालांकि अब तक वो डिसीजन आ चुके होते। अगर पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी को 2 वर्ष तक अपने यहां न रखा होता
तो फिर मुख्तार अंसारी की अब तक कई एक केसेस में सजाए मौत के फरमान हो चुके होते और सजाए मौत के फरमान होने के बाद मुख्तार अंसारी इस समय संभव है कि हाईकोर्ट का भी डिसीजन हो चुका होता इन 2 वर्षों में और मुख्तार अंसारी अब फांसी के तख्ते पर खड़ा दिखाई देता। उत्तर प्रदेश, भयमुक्त उत्तर प्रदेश, आतंक मुक्त उत्तर प्रदेश, प्रोग्रेसिव उत्तर प्रदेश, ये सब जब चल रहा हो और देश में उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट देश के सबसे ज़्यादा ग्रोथ में उत्तर प्रदेश हो, जहां पर इन्वेस्टमेंट देश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसने आकर्षित किया हो, देश में जहां एम्प्लॉयमेंट सबसे तेजी से जनरेट हो रहा हो, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देश में सबसे उत्तम हो, ऐसे उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी जैसे लोग कैसे टिकेंगे, ये एक बड़ी समस्या है। योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही कहा था कि या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे या फिर क्राइम भूल जाएंगे। जो प्रदेश छोड़कर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बंगाल शिफ्ट हो गए थे और बंगाल में भी अब दूसरे ही तरह की हवा बंगाल और असम में चल रही है, इसलिए अब वो कहाँ जाएं। तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए कांग्रेस शासित प्रदेश सामने आए थे और अमरिंदर सिंह जैसे लोग उनको शासकीय प्रोटेक्शन दे रहे थे, जो कि अब चलने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो पिटीशन है, ये पिटीशन सिर्फ ट्रायल को कैसे डिले करवाया जाए और एटलीस्ट योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कैसे लिस्ट पेंडेंस करवाया जाए ताकि डिसीजन ना हो पाए, उसकी एक कंपेन है, जिस कंपेन को मुझे नहीं लगता कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी पूरी होने देगा। थैंक यू वेरी मच।